अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक झटपट से और फटाफट से तैयार हो जाने वाली सब्जी लेकर आए हैं जो कि है भिंडी फ्राई। कुछ लोग इसे मसाला भिंडी भी कहते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो यहाँ पर हमने 1 किलो भिंडी ले ली है और इन्हें धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। इन्हें अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद हम ऊपर से और नीचे का टील वाला हिस्सा काट देंगे। तो अब यहाँ पर इसमें डलने वाली कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने भिंडियों को छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा हमने इन्हें नहीं काटना है, थोड़ा सा इसका बड़ा पीस हम काटेंगे। और यहाँ पर दरमियाने साइज के 2 अदद टमाटर जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, उन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है। और एक बड़े साइज की प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज की हरी मिर्चें हम ले लेंगे। और ये 4-5 पीस कड़ी पत्ता के हमने ले लिए हैं। इन्हें भी हमने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। गैस पर हम सबसे पहले एक पैन रख लेंगे और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून भरकर हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसे गर्म नहीं करना है। तो जब यहाँ पर ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो भिंडियाँ पहले से काट कर रखी हुई थी हम उन्हें इसमें डाल देंगे। और तमाम भिंडियों को हम बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से भिंडियों को बनाने से इसमें लेस और चिपक भी कम हो जाएगी और इसका एक डिफरेंट सा टेस्ट निकल कर आएगा। तो जब तक यहाँ पर भिंडियाँ धीमी आंच पर फ्राई हो रही हैं, हम दूसरी तरफ प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। ज्यादा ऑयल हम यहाँ पर इसलिए नहीं डालेंगे कि हमने जो भिंडियाँ फ्राई करने रखी हैं उसमें भी हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, वो भी बाद में इसी में शामिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑयल गर्म होने पर हम प्याज जो हमने पहले से काट कर रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे और स्पून की मदद से हमने प्याज को चला लेना है। तो प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब तक यहाँ पर प्याज हमारी सुनहरी होती है हम जाकर दूसरी तरफ भिंडियों को देख लेते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारी भिंडियाँ भी बहुत ही धीमी आंच पर हल्की हल्की सी फ्राई हो रही हैं और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। देखिए इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है और ये हल्की हल्की सी फ्राई भी हो चुकी है। इसकी फ्राई की बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसका फ्लेम भी बंद कर देते हैं और यहाँ दूसरी तरफ हमारी प्याज भी सुनहरी होने लगी है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर इसमें जो हमने टमाटर को पहले से चॉप करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और टमाटरों को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि ये गल जाएं। 5 मिनट तक हम टमाटरों को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने जो कड़ी पत्ता लिया था उनको हम हाथों से तोड़कर इसमें डाल देंगे, जिससे कि उसकी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाएगी। अब हम यहाँ पर टमाटरों को गलाने के लिए इसमें नमक डाल देंगे। जितना हमने इसमें नमक डालना है हस्बे जायका वो हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। टमाटरों को गलाने के बाद अब हमने जो मसाले हमने इसमें डालने हैं जो कि बाकी रह गए हैं अब वो हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ और इसे अच्छे से हम ऑयल में भूनेंगे मसाले के साथ। तो जब लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा और इसकी स्मेल थोड़ी सी खत्म हो जाएगी तो अब हम इसमें और मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा हम इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसमें भुना कुटा ही धनिया इसमें डाल देंगे। इन तमाम मसालों को डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। तो जब तक यहाँ पर हमारा मसाला भुन रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर मसाले को भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जलने ना लगे। तो अब हमने इसमें पानी भी डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्चें लेकर रखी हुई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी भिंडियाँ हम बनाकर तैयार करेंगे और इसका टेस्ट भी बिल्कुल रिवायती भिंडियों से अलग होगा। तो जी यहाँ पर अब हमारा मसाला कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। अब हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे। तो जो हमने भिंडियों को पहले से फ्राई करके रखा हुआ था वो हम तमाम इसमें डाल देंगे। क्योंकि हमने भिंडियों को 10 मिनट तक हल्की आंच पर ऑयल में फ्राई किया था तो ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं होंगी, ये हल्की हल्की गल चुकी हैं, इसलिए हमें इसे अब पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।
इसे हम मसाले में स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लेस और जो इसका चिकनापन दिखता है वो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ही अच्छी सी ये भिंडियाँ हमारी लुक वाइज भी दिख रही हैं। तो यहाँ पर हमने भिंडियों को मसाले में मिक्स कर लिया है और अब हम इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो इसमें थोड़ी सी भी कसर है वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हमारे 2 से 3 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी ये बहुत ही मजेदार और डिफरेंट से टेस्ट की भिंडी मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप भी मेरी इस रेसिपी से भिंडी मसाला या भिंडी प्याज जो भी आप इसे कहते हैं उसे जरूर बनाइएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखा कीजिए और देखकर लाइक भी ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।